नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, गुणनखंड निकालें। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर गौर कीजिए, क्या दिया हुआ है 9a² माइनस का 4b²। अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या कि a² और माइनस b², ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं हम b। क्लियर है। अब a² माइनस b² हमने आपको क्या बताया था, a प्लस का b और a माइनस का b, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देना है। यही हमारा, या तो अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे a² माइनस का b², या a² माइनस का b² है तो हम क्या लिखेंगे a प्लस b। अब आप कहिएगा कि सर ये a² है, तो a² कहने का मतलब कि a² नहीं, ये पूरा पे स्क्वायर होना चाहिए। a² हम लिखते थे, इसका मतलब ये है कि ये a पूरा पे स्क्वायर और माइनस के b का होल स्क्वायर हुआ, होल स्क्वायर होना चाहिए a² माइनस b। अब ये होल स्क्वायर नहीं, ये 9a² है, 9a का होल स्क्वायर रहता तो हम डायरेक्टली एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यही चीज को अगर आप समझ लीजिएगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हम लिखेंगे 3 ब्लू वाला मार्कर नहीं चल रहा है तो हम ब्लैक से ही यूज करते हैं। अब देखिए 9 ये तो a है और ये हमारा क्या है b, इतना तो हम मान लें। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हम 9 को क्या लिखेंगे 3 और a को हम लिखेंगे a² को a। अब इसको हम करेंगे 3a का होल स्क्वायर। आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए हम 9a², 9a² को हमने किसके रूप में लिखा, 3a के होल स्क्वायर। अब जब देखिए 3a का स्क्वायर मतलब पावर 2 का मतलब क्या है, उसको हम 2 बार गुना करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 और a में a से गुना करेंगे तो a², यानी हमने 9a² को हमने तोड़ दिया 3a² में, ये वाला। अब इसको ये माइनस में माइनस 2 इज 4 को 2b² में हम तोड़ देंगे। अब देखिए a² माइनस के b² हो गया, a² माइनस के b² तो a प्लस b इंटू a माइनस का b हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब इसको आप ये a रखिए और ये b, एक बार प्लस में आंख बंद करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 3a माइनस प्लस के 2b और इसी को एक बार माइनस में लिखेंगे 3a माइनस के 2b, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से हम इसका b नंबर भी बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे 49 किसका स्क्वायर, हमने आपको 1 से लेके 20 तक हमने आपको वर्ग लिखा दिया था, है ना। आप जाके वर्ग और वर्गमूल के चैप्टर में जाके देख लीजिएगा, हमने आपको 1 से लेके 20 तक का वर्ग आपको बता दिया है। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का है, तो हम क्या लिखेंगे 7a है तो 7a का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 36 किसका स्क्वायर होगा, 6 का, b है तो 6b का होल स्क्वायर हो जाएगा, या a² माइनस b² तो क्या हो जाएगा a प्लस b, यानी एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या चीज में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, 7 माइनस के 6b, बस कुछ नहीं करना है। अब इसका सी नंबर देखिए 98, तो 98 इस पर गौर करना है, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। आप कहिएगा सर ये तो किसी का होल स्क्वायर है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 98 किसी का स्क्वायर नहीं है, 98 क्या है, किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन हमें स्क्वायर में लाना होगा। जो स्क्वायर में नहीं होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, लाना ही होगा। अब देखिए अगर हम इसमें 2 कॉमन ले ले, कितना कॉमन ले ले, 2 कॉमन तो आपको लेने आया होगा, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है 8a में ही, तो 2 एक कॉमन लेंगे, यानी 98 को 2 से भाग लगा देना, तो 4 दूना 8 और 9 दूना 18, यानी हम 49 में 2 से गुना करेंगे 98, सिर्फ 2 कॉमन ले लें तो p² जिसका 10 और 72 को 2 से भाग लाएंगे तो ये हो जाएगा 36। अब देखिए बाहर वाला 2 को जस का तस हम लिखेंगे, अंदर वाला में देखिए 49 ये भी होल स्क्वायर होगा, किसी न किसी का ये भी होल स्क्वायर होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 बड़ा कोष्ठ देंगे, 49 को क्या लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर और माइनस 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दें, या अब अंदर में आ गया a² माइनस के b², 2 बाहर में है तो 2 को बाहर में रखेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे 7p प्लस के 6 और इसी को एक बार माइनस में 7p माइनस के 6। इस प्रकार के और आगे क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम सभी को समझते हुए बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ये 121 a पे पावर 5 और 169 a पे पावर 3। अब कहिएगा सर ये किसी ना किसी का स्क्वायर है ये, लेकिन a जो पावर 5 है ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है तो इसमें भी हम एक कॉमन, जरूरी नहीं है कि हम संख्या कॉमन लेंगे,
हम ये अल्फाबेट भी कॉमन लेंगे जो स्क्वायर में होना चाहिए, चाहे पावर 4 होना चाहिए, पावर 16 होना चाहिए, पावर में नहीं है, पावर अगर विषम में होगा तो उसमें हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे, ए सिर्फ एक कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन लेंगे तो ई 121 ए पे 5 गो है तो ए को बाहर आ गया तो 4 गो, माइनस के 169 ए पे पावर 3 तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ए बाहर में तो ए को तो हम बाहर लिखेंगे ही, बड़ा कोष्ठ लिखेंगे, 121 किसका स्क्वायर होगा, 11 का, क्या लिखेंगे 11 ए स्क्वायर, इस पे पावर हम क्या लिखेंगे 4, ताकि स्क्वायर का जब हम पावर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 के, तो 13 ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो एक और प्लस, ये तो ब्रैकेट में, तो इसको हम लिखेंगे एक और प्लस में 11 ए स्क्वायर माइनस प्लस के 13 ए इंटू 11 ए स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा 13 इज द फाइनल आंसर। ठीक है? अब देखिए ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये 18 ना किसी का स्क्वायर है ना ही 32 स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें हमने कॉमन लिया था कि ए स्क्वायर, तो इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, इसमें अंक कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 18 को कितना मरतबे कटेगा, 9 मरतबे सिर्फ 2, तो ए स्क्वायर ये जस का तस लिखाएगा, और माइनस 32 को क्या लिखेंगे, 16 दूना 32। अब देखिए अब आप जानते हैं कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 16 कितना का स्क्वायर है, 4 का, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू बड़ा ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट 3ab का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको जस का तस एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 2 इंटू 3ab माइनस 4 प्लस में लिख दीजिए पहली बार, और 3ab माइनस के 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर देखिए क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, इस पूरा को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और इस पूरा को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है? तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने आपको बताया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में a प्लस बी इंटू ए माइनस के b होता है, इतना तो आप जानते हैं। तो ये पूरा हमारा a हो गया, यानी ये पूरा a का होल स्क्वायर है और ये पूरा b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a, तो a क्या है हमारा 2a प्लस का b, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो a, और क्या है प्लस में, तो एक बार प्लस होती है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा b, तो प्लस में 2a माइनस के b, कोष्ठ बंद। ठीक है? अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, a माइनस के b, तो ये पूरा हमारा a हो जाएगा, a क्या है 2a प्लस का b, माइनस है तो थोड़ा माइनस यहाँ पर लिखेंगे, और अंदर में ब्रैकेट, जब भी हम कभी माइनस लिखेंगे और आगे का जो बहुपद हम लिखेंगे वो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, b हमारा क्या है 2a माइनस के b, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस से हमारा क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ब्रैकेट में नहीं लिखते, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस जब हम लिखेंगे तो जो भी बहुपद लिखेंगे वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है? अब देखिए इसमें आपको एक है तो 2a और 2a कितना हो जाएगा 4a, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4a, ब्रैकेट हटाएंगे गुना आ जाएगा। अब देखिए b और b प्लस माइनस, तो ये खत्म हो गया, तो 2a और 2a कितना हो जाएगा 4a, ब्रैकेट तो अभी हटाएंगे, जब ब्रैकेट अभी गुना रहने दीजिए क्योंकि ब्रैकेट का काम हुआ नहीं, इसको जस का तस लिखेंगे 2a प्लस के b, अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस के 2a, और ये माइनस में तो ये प्लस का हो जाएगा b, ब्रैकेट में। अब अंदर में देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4a और a को b गुने के 2b, तो ये जो हो जाएगा 4 दूना 8a b हो जाएगा। क्लियर है? बी नंबर देखिए क्या है, 9a स्क्वायर माइनस के 12ab प्लस के 4b स्क्वायर माइनस के 16c स्क्वायर। अब आप कहिएगा कि सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ही नहीं, तो नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, 9a स्क्वायर, इसको हम a मान लेते हैं, और ये देखिए ये हमारा क्या है a b इसमें है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा b, और ये हमारा हो जाएगा 2ab, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 9, इसको हम एक जगह कर लेते हैं, 9a स्क्वायर माइनस के 12ab प्लस के 4b स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं और 16c को अलग कर देते हैं 16c स्क्वायर। ठीक है?
अब आपको ये नजर नहीं आ रहा है, ये देखिए ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ये आपका माइनस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर हो गया, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो 9a को हम क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए a आपको आ गया तो 2 गुणे a कितना है 3a, गुणे b कितना है देखिए 4b का होल स्क्वायर, 4b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2b, यानी 2b और प्लस के 2b का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए आपको टूट गया ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, जब इसको रोकिए तोड़िएगा तो इसके रूप में 3 तिहाई 9a स्क्वायर, 3 दूना 6 दूना 12ab प्लस के 2b स्क्वायर। अब इसको हम जस का तस लिख देते हैं 16c स्क्वायर। अब ये पूरा जब आ गया तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये हमारा a और ये हमारा b हो गया, यानी 3a माइनस के 2b का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस का 16 किसका स्क्वायर है 4 का, यानी 4c का होल स्क्वायर हो गया। अब आपका आ गया a का होल स्क्वायर और ये आपका हो गया b का होल स्क्वायर माइनस में, तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा हमारा a हो गया, ये हमारा पूरा b हो गया, तो एक बार प्लस में तो 3a माइनस के 2b। आप कहिएगा सर ये माइनस में क्यों लिख दिए, देखिए ये पूरा हमारा a है तो a हमारा 3a माइनस के 2b हमारा a है, और प्लस में b क्या है 4c, इसको लिखेंगे हम 4c में, और एक बार क्या चीज में लिखेंगे माइनस में, तो माइनस में हमारा 3a माइनस के 2b, हम इसको लिखेंगे माइनस में 4c, ये हमारा a हो जाएगा माइनस के 4c, यही इसका आंसर हो जाएगा 3a माइनस के 2b प्लस के 4c, और इसमें 3a माइनस के 2b माइनस के 4c हो जाएगा। क्लियर है।